आज कुछ क्रिप्टो की न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो की न्यूज़ वगैरह में और एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या अगर आप इस क्रिप्टो में ऑलरेडी हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जी हाँ, हम ऑलरेडी क्रिप्टो में वर्क कर रहे हैं, ट्रेडिंग में या किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो बिटकॉइन की अगर बात करें तो लास्ट 4 मंथ्स का ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने हिट किया है, और जो लास्ट 4 मंथ की हाईएस्ट प्राइस थी उस पर बिटकॉइन गया है, और ये लास्ट 24 आवर्स में ऐसा हुआ है, और $23,390 पे बिटकॉइन गया है। और अगर हम बात करें तो क्रिप्टो की अब जो टोटल मार्केट कैप हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की, वो 1.04 ट्रिलियन हो चुकी है, यानी 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक न्यूज़ और भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो वो न्यूज़ ये है कि बिटकॉइन इज़ नाउ वर्थ मोर देन बैंक ऑफ अमेरिका एंड मॉर्गन स्टैनले कंबाइंड। तो ये भी एक न्यूज़ है। लेकिन ये जो बिटकॉइन का पंप बेसिकली आया है, उससे नुकसान क्या है वो भी आप देख सकते हो कि अवर 150 मिलियन बिटकॉइन लिक्विडेशन एज BTC हिट्स हाईएस्ट लेवल सिंस अगस्त। तो अगस्त के बाद बिटकॉइन ने अपना हाईएस्ट लेवल अचीव किया, लेकिन इससे लास्ट 24 आवर्स में जो लिक्विडेशन हुई हैं, यानी जिन लोगों ने अपने शॉर्ट्स ओपन किए, शॉर्ट पोजीशन ओपन की हुई थी, उनका जो लॉस हुआ है वो 150 मिलियन बिटकॉइन का है। बाकी इसके साथ साथ मार्केट की आप कंडीशन देख सकते हैं। APT एप्टोज कॉइन बहुत ज़्यादा पंप हुआ है, और इसकी टोकनॉमिक्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन बेसिकली इसकी पार्टनरशिप हुई है पेनकेक्सस्वैप से, उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पंप हुआ है। और भी काफ़ी सारे कॉइन्स आप देख सकते हैं मार्केट में पंप हुए हैं। तो दोस्तों कुछ मज़ीद न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है कि कार्डोना रिक्लेम्स टॉप स्पॉट ऑन गिटहब। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, कार्डोना रिक्लेम्स टॉप स्पॉट ऑन गिटहब। तो in the first half of January, we observed that Cardano was among the blockchain networks with the highest development activity. तो बेसिकली कोई भी जो टोकन होता है या कॉइन होता है, उसमें जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को काउंट किया जा रहा होता है कि किस कॉइन में ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पता चला है कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो कार्डोनो कॉइन्स में हो रही हैं। जनवरी के मंथ में ये टॉप पे है इस वक्त एक्टिविटी, इसकी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिहाज से। इसके अलावा कुछ और छोटी न्यूज़ हैं दोस्तों। कॉइन बेस एक्सपेंड इट्स पार्टनरशिप विद जर्मन सॉकर क्लब ब्रुसिया डॉर्टमंड। तो एक क्लब है, जर्मनी का एक क्लब है, उसके साथ जो पार्टनरशिप थी कॉइन बेस ने एक्सपेंड कर दी है अपनी, यानी मजीद उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे। इसके अलावा बाइनेंस की तरफ से एक न्यूज़ है कि बाइनेंस चैरिटी टू प्रोवाइड अवर 30K Web3 स्कॉलरशिप्स इन 2023। यानी बाइनेंस Web3 के बारे में लोगों को एजुकेट करेगा, अवेयरनेस यानी उनको प्रोवाइड करेगा, और फ्री में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेगा। और जो भी मतलब सीखना चाहे Web3 के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में, तो बाइनेंस 2023 में 30K यानी 30,000 लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा कुछ और न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे जेनेसिस किया है कि जेनेसिस फाइल्स बैंकरप्सी, FTX एक्सप्लोर्स अ रीबूट एंड बेसिकली जेनेसिस के बारे में है, जो इस न्यूज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं आया था, इन फ्यूचर आ सकता है जब वो उनके पास जो 900 मिलियन के जो लिक्विड एसेट्स हैं वो अगर वो सेल करते हैं तो उससे कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन इतना इम्पैक्ट उसका अभी तक नहीं आया। इसके अलावा दोस्तों शिबा के बारे में खबर ये है कि 2.5 ट्रिलियन शिबा इनू ग्रैब्ड बाय द टॉप वेल्स ओवरनाइट। इसके अलावा एक और शिबा के हवाले से जो न्यूज़ है वो ये है कि शिबारियम बीटा विल लॉन्च ऑन वैलेंटाइन डेज 14 फरवरी को इनका शिबारियम बेटा भी लॉन्च होने जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है शिप होल्डर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों टोकन अनलॉकिंग के हवाले से आपके साथ कुछ डिटेल शेयर कर देता हूँ कि रिसेंटली अब कौन से नेक्स्ट टोकन है जो अनलॉक होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं। GL ये वाला कॉइन है, गैलेक्सी कॉइन, ठीक है। इसके अलावा स्वेट है। ये तो 3 कॉइन जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी डेट्स में मैं आपको बता देता हूँ कब होने चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनके बारे में आप शायद इंटरेस्टेड हूँ। तो वो अनलॉक होने जा रहे हैं, तो जैसे ही अनलॉक होंगे तो मे बी उनकी प्राइस थोड़ी मतलब डाउन हो, ठीक है। तो बिटडाओ एक टोकन है, APE जो इस वक्त पंप हो रहा है, और DYDX, ठीक है। ये 3 कॉइन्स हैं जो जिन पे आपको नज़र रखनी होगी थोड़ी। तो इनकी डेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे आप डेट चेक कर सकते हो। बेसिकली जो शुरू के 3 कॉइन्स हैं वो तो नेक्स्ट 12 आवर्स 13 आवर्स के अंदर ये 3 हो जाएंगे, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनमें आप शायद आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ना हो। लेकिन जो दूसरे कॉइन्स हैं जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी या आप ट्रेड लेना चाह रहे होंगे, उन पे आपको बता देता हूँ, जो मैंने दोबारा से बता देता हूँ। बिटडाओ, APE और DYDX, इनकी जो डेट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट 2 डेज़ इन 13 आवर्स इसका टाइम है, इसका 4 डे टाइम है, ठीक है, इसका 5 डे टाइम है, ठीक है। तो ये यानी नेक्स्ट 4-5 डेज़ के अंदर ये इनकी टाइमिंग्स है, तो ये अनलॉक होने जा रहे हैं। इनकी कितनी क्वांटिटी अनलॉक होने जा रही है, तो यहाँ पे जो APE कॉइन है वो 4.22 बिलियन टोकन इसके अनलॉक होने जा रहे हैं, सॉरी बिटडाओ, ठीक है। और बिटडाओ के 4.22 बिलियन
और APE के 4.63 बिलियन टोकन अनलॉक होने जा रहे हैं और DYDX के 1.35 बिलियन टोकन अनलॉक होने जा रहे हैं। और अनलॉकिंग के बाद जिन लोगों ने मतलब यहाँ पे स्टेकिंग पे इसको लगाया हुआ था और ये अनलॉक होंगे टोकन, उसके बाद वो सेल करते हैं या होल्ड करते हैं, ये उन पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट इस वक्त $23,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। आज संडे है, US मार्केट भी बंद है और मंडे को जब मार्केट्स ओपन होंगी तो डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। लेकिन मेरे अंदाजे के हिसाब से मार्केट यहाँ से तकरीबन आप कह सकते हैं $24,500 तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट ने नीचे ही आना है, क्योंकि मार्केट में जितने भी बड़े एनालिस्ट हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनकी यही राय। मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर देखें तो वो अभी फ़िलहाल न्यूट्रल में है, 53 पे है। और इसका मतलब यही होता है जब भी ये न्यूट्रल पे बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आता है तो उसके बाद मार्केट क्रैश ज़रूर होती है। इसके अलावा आपके साथ एक ट्वीट शेयर कर देता हूँ क्रिप्टो कैपो का। बेसिकली क्रिप्टो के एनालिस्ट हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है कि आई हैव बीन चेकिंग चार्ट्स ऑल द टाइम, अवॉइडिंग नॉइज फ्रॉम ट्विटर, द वे द अपवर्ड मूवमेंट इज हैपनिंग, द वे STF resistance are being tested, it clearly looks manipulated, no real demand. Once again the biggest bull trap I have ever seen, but they won't trap me. तो जो हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली वो ये है, ओवरऑल क्रिप्टो की कंडीशन, अगर ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाए, मैक्रो उसकी सिचुएशन देखी जाए तो इतनी अच्छी नहीं है। और क्रिप्टो के इतने फंडामेंटल्स में भी कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया, कोई इतनी बड़ी बेहतर बुलिश न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से बुल रन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या बुल रैली स्टार्ट हो जाए। लेकिन जनवरी में ये एक्सपेक्टेड था कि क्रिप्टो ने थोड़ा सा बुलिश होना था और ये हुई है। और मज़ीद इसमें मैक्स जो हम जा सकते हैं मेरे हिसाब से वो तकरीबन $25,000 तक जा सकते हैं, बिटकॉइन जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली बिटकॉइन ने नीचे ही आना है और इसने नीचे की तरफ $21,000 और इवन $20,000 और उसके बाद $18,000 तक भी बिटकॉइन नीचे आ सकता है, ठीक है। और ये इसके लेवल्स हैं जहाँ पे बिटकॉइन वापस आ सकता है। अगर आपको ओवरऑल इस वीडियो को देखते हुए अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी भी टोकन के आपको एनालिसिस चाहिए, आपको न्यूज़ चाहिए या किसी भी टोकन के एनालिसिस चाहिए तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर एनालिसिस कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।